नमस्कार साथियों, मैं इकबाल खान। समाजवादी पार्टी ने 2027 का बिगुल फूंक दिया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है। एक रैली जो शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तैयार हैं करने के लिए राजकुमार भाटी जी के साथ। मेरे साथ लल्ला गुजर हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जानते हैं इनसे किस तरह की ये रैली है। कहीं ना कहीं 2027 की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत शानदार रैली है और 27 का आगाज है। हम लोग आगरा से 400 गाड़ियों का लक्ष्य रखा है पहुंचने का, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा भी आता है। हमें कोई इसमें गुरेज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आगरा में कमज़ोर हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जितना हमें भरोसा देना चाहिए नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आगरा एक बहुत बड़ा ज़िला है, महानगर है। इसलिए आगरा से भी एक जिम्मेदारी बनती है। 400 गाड़ियों के साथ हम लोग टोल प्लाजा पहुंचेंगे और सभी हमारे कार्यकर्ता हैं जो टिकट मांग रहे हैं, छोटे बड़े सब जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ लेकर के अनुशासन में रह करके हम लोग रैली में निकलेंगे। और हम लोग अब की बार ये भी निश्चित तय किया है, हम जनता को अपनी राय नहीं देंगे, हम खुद उनसे राय लेंगे। उनकी राय लेंगे हम कैसे उत्तर प्रदेश में या आगरा जिले से हम सीट कैसे जीत सकते हैं, उसी पे हम काम करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे नेता और बड़े भाई परम आदरणीय राजकुमार भाटी जी हमारे शानदार नेता भी हैं और इतने अच्छे प्रवक्ता भी हैं। तो उनके नेतृत्व में जो रैली हो रही है, भाईचारा जो रैली हो रही है मीरभोज कोलिम दादरी में, उसका हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को मजबूत करने का काम करेंगे और 27 में सरकार बनाने का काम करेंगे। चलिए, मेरे साथ लल्ला गुजर साहब थे। देवेंद्र यादव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरह से अगर रैली की बात की जाए, मेरठ से 2027 का बिगुल फूंका जा रहा है इस बार 2027 में, लेकिन कहीं ना कहीं आगरा एक सीट से अछूता रहता है। ऐसी क्या कारण है? देखिए, आगरा में हम लोग सीट वाइज देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बस जीत की थोड़ी सी जो गैप है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में आप नोटिस करेंगे कि समाजवादी पार्टी लगभग सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। और जहाँ हम खड़े थे छावनी विधानसभा में, यहाँ लोकसभा के इलेक्शन में लगभग 76,000 वोट पार्टी को मिला था। एक बहुत सम्मानित वोट है। जहाँ कहते हैं कि पार्टी का कोई बेस वोट नहीं है, वहाँ पार्टी के पास बहुत सारा वोट। तो ये मैसेज ये दे रहा है कि हमारे पास, हम किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है। और जो रैली दादरी में मीरभोज कॉलेज के ग्राउंड में होने जा रही है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे 29 तारीख को, ये उनकी चुनावी शंखनाद रैली है। जो आदरणीय भाटी साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और गुर्जर समाज से हैं। और आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारा जो समाज है वो गुर्जर समाज होगा और बहुत तादाद पे जो नेता होंगे वो गुर्जर समाज के ही होंगे। और ये गुर्जर समाज को ही टारगेट रख के एक रैली आयोजित की गई है। लेकिन ये हमारी समानता और भाईचारा की रैली है। इसमें अन्य समाज के लोग जो पीडीए में विश्वास रखते हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में विश्वास करते हैं आदरणीय अखिलेश, वो भी पहुँचेंगे। और इसके साथ हम ये रणनीति 2027 की तय करेंगे कि जो चूक हमसे 2022 में हो गई थी या जो चूक हमसे 2022 में रह गई थी उसको हम न दोहराएं। और जहां हम कमज़ोर हैं वहां आज से ही लगातार ये संघर्षित रहें कि किसी तरह से जो वोट गैप था हमारे हारने और जीतने में, उसको हम पूरा करें। और समाजवादी पार्टी के जो सपना है 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस गद्दा सिंहासन पर बिठाने का उत्तर प्रदेश के, उसमें हम सफल होंगे। और बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों के माध्यम से निकल के आ रही है। आजकल हम भी ये नोटिस कर रहे हैं। मैं बाई कास्ट अगर देखूं और तो मुझे कह दिया जाएगा कि मैं यादव हूँ। मैं बहुत पीछे से कहता हूँ और बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ कि किसी भी कार्यक्रम में मैं जाता हूँ तो वहाँ मुस्लिम और यादव के बाद ये तो दिखते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें पीडीए समाज के लोग दिख रहे हैं, हर संगठन में दिख रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं। मैं कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि उस पर अन्य बिरादरियों के लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं और जो उनको सपोर्ट करने के और उनको हौसला अफजाई करते हुए दिख रहे हैं, इससे हम लोगों को साफ संकेत मिल रहा है कि पीडीए परिवार बढ़ रहा है। पीडीए परिवार का विश्वास समाजवादी पार्टी में जग रहा है और माननीय अखिलेश यादव साहब में उनकी आस्था बढ़ रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 2027 में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और सरकार बनाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपनों को भी साकार करेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे देवेंद्र यादव, लल्ला गुजर, जो कि बता रहे थे 2027 का चुनावी बिगुल समाजवादी पार्टी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से
बजा रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जितनी भीड़ जो रोड रैलियों में जा रहे हैं वो वोटों में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान।